उसके उपायभूत सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की उपासना करते हैं। हे देव, आप महायोगी हैं अर्थात ध्यानी हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप महाबुद्धिमान हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप महात्मा हैं, अतः आपको नमस्कार हो। आप जगत त्रय के रक्षक हैं और बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक हैं, अतः आपको नमस्कार हो। हे देव, अब यहाँ से रिद्धियों का वर्णन प्रारंभ करते हैं। महापुराण द्वितीय पर्व, पृष्ठ 35। मैंने 64 काव्यों तक भी जो चली थी स्तुति, उसमें भी गौतम गणधर के गुणों का ही वर्णन था, लेकिन अब यहाँ से 66 काव्य क्रमांक काव्य से रिद्धियों का चित्रण। हे देव, आप नमो वधिजुषे तुभ्यं, नमो देशावधिजुषे, परमावधये तुभ्यं, नमः सर्वावधिस्पृशे। अवधि ज्ञान से युक्त आपके लिए नमस्कार हो। देशावधि का तेज, परमावधि का तेज और सर्वावधि का स्पर्श आपने प्राप्त किया, आपके लिए नमस्कार। कोष्ठ बुद्धे नमस्तुभ्यं, नमस्ते बीज बुद्धये। पदानुसारिण सम्मिन्न श्रोतस्तुभ्यं नमो नमः। हे कोष्ठ बुद्धि के धारक, आपके लिए नमस्कार। बीज बुद्धि की प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार। आप बीज बुद्धि हैं, इसलिए आपसे हम नमस्कार करके चाहते हैं कि आप जैसी बीज बुद्धि हमें प्राप्त हो। हे पदानुसारी, आपके लिए नमस्कार। हे सम्मिन्न श्रोतः, आपके लिए नमस्कार हो, नमस्कार। ये श्रोता जो है ना, संबोधन का एक वचन, जैसे हे मातः, हे पितः, ऐसे रूप बनते हैं। हे माते नहीं होता, वो तो हिंदी सीरियलों में, रामायण महाभारत में माते माते बोलते हैं, वास्तव में माते शब्द नहीं होता, मातृ शब्द है, तो उसमें विसर्ग बन जाता है। हे मातः, हे पितः, हे भ्रातः, सम्मिन्न श्रोतः, ये संबोधन है। तुभ्यं नमो नमः, आपके लिए नमस्कार हो, नमस्कार, बारंबार नमस्कार हो। नमो सूर्य मते तुभ्यं, नमस्ते विपुलात्मने, नमः प्रत्येक बुद्धाय, स्वयं बुद्धाय वै नमः। लेकिन रिद्धियों में नाम में जो है, वो अभी अपन ने वहां जो देखे थे उसमें स्वयं बुद्ध नाम नहीं था, वहां पर प्रत्येक बुद्ध था चारित्र के साथ। यहाँ पर कह रहे हैं कि ऋजुमति के धारक हे प्रभु, हे गणधर, आपको नमस्कार हो। विपुलमति स्वरूप आपके लिए नमस्कार हो, और प्रत्येक बुद्ध आपके लिए नमस्कार हो, स्वयं बुद्ध आपके लिए नमस्कार हो। अभिन्न दश पूर्वित्वात् प्राप्त पूजाय ते नमः। क्या सुंदर बात लिखी कि अभिन्न दश पूर्व को प्राप्त करने के कारण पूजा जिनको प्राप्त हुई, क्योंकि जो अभिन्नाक्षर दश पूर्वी होते हैं ना, उनकी पूजा करती वो विद्याएं, 1200 विद्या आती है और वो उनकी पूजा करती है, जो अभिन्नाक्षर हो जाते हैं। और जो आदेश दे देते हैं फिर उनकी पूजा नहीं होती। विद्याओं को आदेश दे देते हैं कि ऐसा रूप बनाओ या ये काम करो, तो फिर उनको उनकी पूजा नहीं करते। और नमस्ते पूर्व विद्यानाम विश्वासाम पारदृश्यनि। और इसके अतिरिक्त समस्त पूर्व संबंधी विद्याओं की जो पारगामी हो गए हैं, उनके लिए भी नमस्कार। विश्वासाम पूर्व विद्यानाम,
यहाँ पर विश्व शब्द सर्वनाम है, तो अगर सर्वनाम नहीं होता तो विश्वानाम बनता। विश्वासाम में सर्वेशाम बनता है, सुरागम होता है, आम में सु का आगम होता है, तो विश्वासाम बन गया है। जैसे सर्वेशाम बनता है, वहां नामी होने के कारण षटकोण का श हो जाता है, यहाँ पर नाम ही नहीं है, विश्व अ है, तो विश्वासाम है ना, सर्वेशाम अर्थ वही बोल, सर्वेशाम और विश्वासाम का एक ही अर्थ है। तो सर्वासाम या सर्वेशाम या विश्वासाम पूर्व विद्यानाम, संपूर्ण पूर्व विद्याओं के पार दृश्य, पार को जो देख चुके हैं। दृष्टवा का अर्थ क्या होता है? दृष्टवान इति दृष्टवा, जो देख चुके हैं वो। ऐसे आपके लिए नमस्ते नमस्कार। दीप्तोग्र तपसे तुभ्यं नमस्तप्त महातपः। नमो घोर गुण ब्रह्म चारिणे घोर तेजसे। तेज का अर्थ पराक्रम होता है। यहाँ पर दीप्त और उग्र तप के धारक आपके लिए नमस्कार हो, और फिर कह रहे हैं कि तप्त महातपः, ये संबोधन का एक वचन, तपः। तप्त और महातप जिनके पास है, ऐसे हे देव नमः, आपके लिए नमस्कार। ते का अध्याहार कर लेंगे, अनुक्त होते हुए भी उसको ग्रहण कर लेंगे। फिर नमो घोर गुण ब्रह्मचारिण, घोर गुण ब्रह्मचारी आपके लिए नमस्कार। और घोर तेज से, घोर पराक्रमी आपके लिए नमस्कार। तेजस का पराक्रम। नमस्ते विक्रियर्धीना मष्टधा सिद्धि मीयुषे आमर्षक्ष्वेल वाग विप्रुट जल सर्वौषधे नमः। विक्रिया रिद्धि, जो अष्टधा, उन रिद्धियों की सिद्धि को ईयुषे प्राप्त करने वाले, ई वान बनता है और उसमें ईयुषे बन जाता है चतुर्थी में, उसको प्राप्त आपके लिए नमस्कार हो। आठों प्रकार की विक्रिया रिद्धि प्राप्त करने वाले आपके लिए नमस्कार हो। और आमर्ष रिद्धि, क्ष्वेल, क्ष्वेल और क्षेल दोनों रूप बनते हैं। अभी अपन ने पहले जो पढ़ा था धवला आदिक में, उसमें क्षेल है, और चारित्र सार में भी क्षेल था, यहाँ पर क्ष्वेल है। और प्राकृत में तो खेल बनना ही है उसका, खेलों से ही बताना। और वाक विप्रुट, उसमें वचन औषध भी है, क्षेल वाक विप्रुट। फिर विप्रुट का अर्थ होता है मुंह से जो छेंटे निकलते हैं, जो बारीक कण निकलते हैं, वो दिखते भी नहीं, पता भी नहीं चलता। तो कभी मोबाइल को ऐसे देखो आप, ऐसे आड़ा करके, तो उस पर बारीक बारीक ड्रॉप्स दिखते हैं सूखे हुए, उसको विप्रुट कहते हैं। तो वो जिनके औषध रूप हो गए, सनत कुमार मुनिराज को थी ना वो रिद्धि, विप्रुट औषध, विप्रुष औषध रिद्धि थी। और जल औषध रिद्धि के धारक आपके लिए नमस्कार। सर्वौषधि, सर्वौषध रिद्धि के धारक। यहाँ पर सर्व के बाद औषधि की संधि करना है, औषधि की, औ नहीं, औषधि। और धी को संबोधन में धे बना दिया, जैसे मति को मते बना दे, तो ऐसा संबोधन किया है, पुल्लिंग बन गया वो शब्द। मूल में स्त्रीलिंग शब्द है औषधि, पर ये जिनको प्राप्त बहुब्रीहि समास करके फिर ये संबोधन का रूप बना है। सर्वौषधे नमः, आपके लिए नमस्कार। नमो मृत मधु क्षीर सर्पिरास्रविणे स्तुते। नमो मनो वचकाय बलिनान्ते बलीयसे। अमृत, मधु, क्षीर, सर्पी का आश्रव करने वाले, आश्रवण करने वाले
आश्रवी लिखा है। श्रवी होता तो फिर श्रवण करने वाले, बहाने वाले, और आश्रवी का अर्थ होता है भीतर उस रूप में लेने वाले। जो भोजन उनकी अंजलि में आता है वो इन रूप परिणत हो जाता है, ये इसका अभिप्राय है। फिर इसका दूसरा रूप वो भी होता है, जो आश्रवी है वो श्रवी भी है। उनके वचन वैसे हो जाते हैं कि उनके वचन जिनको भी मिलते हैं उनके ऊपर यही प्रभाव पड़ता है। अमृत श्रवी जो होंगे उनके वचन अमृत का प्रभाव डालेंगे दूसरों पर। क्षीरस मधुश्रवी होंगे वो मधु का प्रभाव डालेंगे। क्षीरश्रवी होंगे वो क्षीर का प्रभाव डालेंगे। और सर्पी का अर्थ घी होता है, तो सर्पी श्रवी होंगे तो घी जैसा पोषण करेंगे सबको, ऐसा रहता है। ते नमः, आपके लिए नमस्कार हो। नमो वचन, मन वचन और काय बलियों में जो बलि से, जो इनके बीच भी बलवान है, यानी इनसे भी अधिक बलवान है, ते नमः, ऐसे आपके लिए नमस्कार। जल जंगा फल श्रेणी तंतु पुष्पांबर श्रेयात चारणर्धिचुषे तुभ्यं नमो क्षीण महर्दये। जल जंगा फल श्रेणी तंतु पुष्प और अंबर, इनके आश्रय से जो गमन करने में समर्थ है, ऐसी चारण रिद्धि से युक्त आपके लिए तुभ्यं नमः, नमस्कार। और अक्षीण महर्दये तुभ्यं नमः, अक्षीण नाम की महान रिद्धि जिनको प्राप्त है, ऐसे आपके लिए नमस्कार। त्वमेव परमो बंधुस् त्वमेव परमो गुरु त्वमेव सेवमानानां भवन्ति ज्ञान संपद त्वमेव सेवमानानां भवन्ति ज्ञान संपद। आप ही परम बंधु है, यानी सबसे श्रेष्ठ संबंधी है, और आप ही परम गुरु हैं, और आपका सेवन करने वाले ही ज्ञान की संपदाओं, आपका सेवन करने वालों को ज्ञान की संपदाएं प्राप्त होती है। त्वयैव भगवन् विश्वा विहिता धर्म संहिता अतएव नमस्तुभ्य ममी कुर्वन्ति योगिनः। आपके द्वारा ही हे भगवान। देखिए, भगवान शब्द आचार्यों के लिए भी प्रयोग में आता है। अपन ने सर्वार्थ सिद्धि में देखा कि सविनयम आचार्य वर्यम पृच्छति स्म। तो सविनय आचार्य भगवान से उसने पूछा, तत्वार्थ वृत्ति में उसका नाम द्वैपायक बताया। उसने जाकर आचार्य परमेष्टि से पूछा, किन्नु खलु आत्मने, हे भगवान, किन्नु खलु आत्मने हितं स्यादिति। हे भगवान, आत्मा के लिए वास्तव में हित क्या है? स आहम मोक्ष, वे बोले मोक्ष। तो भगवान शब्द का प्रयोग आचार्यों के लिए भी होता है। पर भगवान का अर्थ लोक में परमात्मा है, इससे इसका विवेक रखकर ही बोलना होगा। यानी आचार्य को परमात्मा मानकर के अगर आप भगवान बोलेंगे तो फिर आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा, ऐसा है। तो तय विहिता धर्म संहिता, हे भगवान, आपके द्वारा ही संपूर्ण धर्म संहिता बनाई गई है। अतएव नमस्तुभ्यं ममी कुर्वन्ति योगिनः, हम योगी जन इसीलिए आपको नमस्कार करते हैं। तत्तैव परं श्रेयो मन्यमानास्ततो वयम् तव पादांघ्रि पच्छायां त्वय्यास्तिक क्यादुपास्महे। आपसे ही परम कल्याण को मानने वाले हम सारे योगी जन इसी कारण आपके चरण रूपी कमलों की
छाया को आस्तिक्याद उपासना है, आस्तिकता पूर्वक यानी पूर्ण श्रद्धा पूर्वक आपके चरणों की छाया की उपासना करते हैं। वाग्गुप्तेस तत्स्तुतौ हानिर मनोगुप्तेस तव स्मृतौ काय गुप्ते प्रणामेते काममस्तु सदापिनः। क्या बढ़िया बात कही कि आपकी हम स्तुति करते हैं तो हमारी वचन गुप्ति छूटती है, आपका स्मरण करते हैं तो हमारी मनोगुप्ति छूटती है, और आपको प्रणाम करते हैं तो हमारी काय गुप्ति छूटती है। लेकिन फिर भी हम ये कामना करते हैं कि हम हमेशा यही करते रहें। गुप्ति धारण करने से बिल्कुल मन वचन काय में कुछ भी नहीं करते, जब तब गुप्ति की स्थिति होती है। सम्यक योग निग्रह, योगों का निग्रह कर लेते वो गुप्ति हो जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि वो मुनिराज जो स्तुति कर रहे हैं गणधर देव की, वो कह रहे हैं कि हम आपकी स्तुति करते हैं तो फिर आपकी स्तुति करने में हमारी वचन गुप्ति छूटती है, उसमें हानि होती है, और आपका स्मरण करने से मनोगुप्ति में हानि होती है, और आपको प्रणाम करने में काय गुप्ति में हानि होती है। लेकिन तो भी हम तो यही चाहते हैं कि ये हमेशा हम करते ही हैं। स्तुत्वेति स्तुतिभिः स्तुत्यं भवन्तं भुवनादिकं पुराण श्रुतिमेवैनां तत्फलं प्रार्थयामहे। इस तरह अनेक स्तुतियों से आप जैसे स्तुति की स्तुति करके, जो कि संपूर्ण जगत में सबसे बढ़कर है, हम पुराणों की श्रुति ही, यह जो पुराणों की श्रुति है उसी की जो हमने स्तुति की है, उसका फल हम ये चाहते हैं कि आप हमें पुराणों की श्रुति करा दो। हमने तो आपकी स्तुति की, तो स्तुति का फल हम अभी इसी वक्त चाहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि उसका फल हमें आप अभी दे दो और हमें महापुरुषों के पुराण सुना दो। पुराण श्रुति तो धर्मो युष्माकमपि संस्कृतः पुराण कवितामेव तस्मादाशास्महि वयम्। पुराण की श्रुति से अर्थात पुराण के श्रवण से धर्म होता है, और अस्माकम अभिसंस्कृत धर्म, हम सबके लिए अभिसंस्कृत यानी आप जो पुराण सुनाओगे उससे बिल्कुल सजा धजा हुआ धर्म हमें मिलेगा। और कहीं हम कुछ सुनने जाएंगे तो फिर उसमें कुछ आपकी बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए आप हमें धर्म सुनाइए पुराण के बहाने। और पुराण कविता में तस्माद आशास में, इसलिए हम आशा कर रहे हैं कि आप जो काव्य में सुनाओगे, गौतम गणधर से कह रहे हैं कविता में सुनाएंगे वो, क्योंकि गणधर जो होते हैं उनको कवि परमेश्वर कहते हैं, वो कविता में सुनाते हैं, और इतनी सुंदर और लयबद्ध वो कविता होती है। और फिर साथ में वाद्य तो बजते हैं, वहां पर ऐसे देव लोग थोड़ी चुपचाप बैठे रहेंगे। और क्या मतलब आज जो सीरियल्स आते हैं जिसमें 25-25 40-40 वायलिन एक साथ बजती है, और तब क्या इफेक्ट आता है उसका। जैसे श्री राम का वो देते हैं, उनको सीता जी को सुनाते हैं कि राम ने आपका परित्याग किया, तब जो संगीत बजता है तो जितने दर्शक हैं और श्रोता हैं उनके पैरों तले की धरती खिसक जाती है। वो प्रभाव होता है संगीत का। तो संगीत का अगर दुरुपयोग किया जाए तो उसके दुष्प्रभाव भी होते हैं, जिसको शील में बाधक बताया है। 10 प्रकार के कुशीलों में तौर्यत्रिक को भी बताया, गीत वादित्र और नृत्य को भी। लेकिन अगर वो धार्मिक संगीत हो तो, भक्ति संगीत हो तो बिल्कुल उसकी दिशा भिन्न होती है। अगर संगीत पाप होता है तो समोसरण में पाप नहीं हो सकता, ये स्मरण करने की बात है। और समोसरण में संगीत बिना कुछ नहीं होता है। कितने बाजे बजते हैं? केवल धुंदुभी बजता है क्या? केवल धुंदुभी नहीं बजता, 12.5 करोड़ तो अकेले धुंदुभी होते हैं, उसके साथ में वीणा वंशादि धुंदुभी ताल सनम। कितना लिखा है कि वीणाएं रहती है, वंशाएं बांसुरियां होती है, और कितने प्रकार के वाद्य होते हैं, आज तो अपन कल्पना ही नहीं कर सकते। वो सब एक साथ होते हैं।
तो वो संगीत वहां पर होता है समोसरण में। और जो आदि सागर महाराज के बारे में आता है ना, वो एक तारा लेकर के भक्ति करते थे उस समय, मुनि महाराज जो आदि सागर महाराज जी थे उनके बारे में आता है। और पद्म पुराण में जब नारद जी कौशल्या से समाचार पूछते हैं कि आप यहाँ पर ऊपर छत में खड़ी होकर के क्या अफसोस कर रही हो, क्या समाचार है यहाँ के, तब जब कौशल्या माता सब घटना सुनाती है कि दशरथ राजा यहाँ पर नहीं है और तुम तो कुछ पराये बन गए, लगता है कि कहीं चले गए और फिर हम लोग सबको भूल गए, और ऐसी बातें पूछ रहे जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तो बोले कि मैं बरसों से विदेह क्षेत्र में था और वहां के भगवान का जन्म कल्याणक मैंने देखा, सिमंदर भगवान को, ऐसा उन्होंने बताया। तो इसलिए मैं यहाँ के कोई समाचार नहीं जानता, इसलिए ऐसी बातें पूछ रहा हूँ, आप बताओ क्या समाचार है। तो जब कौशल्या माता संपूर्ण समाचार सुनाती है और कहती है कि सीता का हरण रावण ने किया और राम उनसे युद्ध करने गया और लक्ष्मण को शक्ति लगी हुई है, ये सब यहाँ तक के समाचार थे, क्योंकि हनुमान ने आकर के खबर दे चुके थे अयोध्या में कि ऐसी ऐसी बात हुई। उसके बाद के कोई समाचार नहीं। तो फिर नारद बहुत आकुल व्याकुल हो जाते हैं, अरे ये कैसी बात होगी। तो नारद जी के पास वीणा का वर्णन पद्म पुराण में आचार्य रविशंकर स्वामी ने किया। तो ये जो संगीत है, चाहे गीत हो, वादित्र हो, कुछ भी हो, वो अगर शुभोपयोग में कार्यकारी हो रहा है तो वो पाप रूप नहीं है। लेकिन बात ऐसी है कि संगीत संगीत हो, ऐसा नहीं कि आप संगीत के बहाने आपको संगीत की जानकारी ही नहीं है और फिर आप गाजे बाजे रख करके बैठ जाओ अपने साथ, वो उचित नहीं होगा। और संगीत मौलिक संगीत हो, चुराया हुआ संगीत ना हो, क्योंकि चोरी का दोष किसी और की जो रचना होती है उसका अगर अपन प्रयोग करते हैं बिना अनुमति के तो उसको ठेस लगती है, उसको तकलीफ पहुंचती है, और तकलीफ पहुंचती है तो हिंसा होती है। और आप बड़े ठाट से उन्हें किसी भी फिल्मी गीत को लेकर के भजन बना लेते हैं, फिर ये बात, ये मार्ग नहीं है अपना। और क्या है कि सबके पास सब कलाएं नहीं होती, जो कला है उसका उपयोग करो ना आप धर्म ध्यान में, जो नहीं है उसको गौण रखो अथवा उसकी शिक्षा प्राप्त करो। दोनों बातें। एक ब्रह्मचारी ने 6 महीने संगीत सीखा भगवान की भक्ति करने के लिए, 6 महीने संगीत सीखा उसने, और जब सब चले जाते थे आहार के लिए तो वो अकेला मंदिर में नाचता था भगवान की भक्ति करते हुए। तो ऐसी बातें हैं। तो इस प्रकार ये गणधर देव की स्तुति थी, इसमें भी कुछ रिद्धियों के नाम थे। अपन इसमें एक बार बैठ करके गणना कर लीजिएगा कितनी रिद्धियां थी, कुल मिलाकर के उसकी संख्या लिख लो। तीनों प्रकार के अवधिक ज्ञान वो क्रम से होते होंगे ना, क्योंकि एक साथ तो तीनों नहीं हो सकते। नहीं, प्रत्येक बुद्ध तो किसी निमित्त से विरक्त होने का नाम है, बिना उपदेश के ही उनको ज्ञान और चारित्र का वो हो जाता है, वो प्रत्येक बुद्ध कहलाता है। पर स्वयं बुद्ध के विषय में धवला में कोई चर्चा नहीं, ये बुद्ध रिद्धियां जो है उसमें है नहीं, वर्तमान बुद्ध रिशिष्ट बस इतना कह दिया। और बाकी जो है इसमें देखेंगे अपन नित्य पाठ, प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी में यहां पर लिखा है नमो स्वयं बुद्धान वैराग्य कारणम किंचित दृष्ट्वा परोपदेशम च अनपेक्ष्य स्वयमेव ये वैराग्यम गतास्ते स्वयं बुद्धा। जो स्वयं ही बिना दूसरों के उपदेश के वैराग्य को प्राप्त हो चुके हैं वो स्वयं बुद्ध है। लेकिन किसी वैराग्य के कारण को देख करके फिर नमो पत्ते बुद्धान प्रत्येकात निमित्तात् बुद्धा, प्रत्येक बुद्धा
प्रत्येक का अर्थ होता है किसी एक निमित्त के कारण से जो जागृत हो गए। उसका उदाहरण दिया है, यह था नीलांजना विलयाद वृषभादय। जैसे नीलांजना के विलय अर्थात मरण से वृषभ आदि वैराग्य को प्राप्त हुआ, तो वो कहलाते हैं प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक का कोई निमित्त है। और बोधित बुद्ध कौन है? बोले ये भोगा सकता है, जो भोगों में आसक्त हो चुके थे, लेकिन शरीर आदिश्व शाश्वतादि रूपम प्रदर्श्य वैराग्यम नीता। शरीर आदि अशाश्वत है, तो शरीर आदि के प्रति अशाश्वत स्वरूप आदि का जब प्रदर्शन कराया गया उनको, यानी जिनको संबोधित करके बुद्ध किया गया, जागृत किया गया, वो बोधित बुद्ध है। इसके उदाहरण क्या है? ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे आपको पुराण में कि जिनको उद्बोधन दे करके विरक्ति की प्राप्ति हुई। ऐसे तो ये स्वयं बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध थे गौतम गणधर। उसमें बोधित नहीं लिखा ना? लिखा नहीं लिखा। यह बिना उपदेश के वैराग्य को प्राप्त हुए थे। और वो स्वयं बुद्ध हो गए बिना उपदेश के। और प्रत्येक बुद्ध कौन हुए? क्योंकि किसी निमित्त से, नीलांजना आदि जैसे कोई निमित्त से जिन्होंने संन्यास मार्ग को अंगीकार किया, वो। तो इनका निमित्त क्या था? मानसतंभ। प्रत्येक बुद्ध स्वयं बुद्ध ये था कि उनको उपदेश के बिना ही वैराग्य हो गया था। वहां पर आपका प्रश्न ये है कि बिना उपदेश के हुआ और फिर मानसतंभ देख करके भी हुआ, तो इन दो में से किसका निर्णय करेगा? जैसे मान लो अपन ये माने कि अगर मानसतंभ नहीं देखते तो भी वो दीक्षा ले लेते बिना किसी उपदेश के, तो वो स्वयं बुद्ध थे। और मानसतंभ देख करके ले रहे हैं तो वो प्रत्येक बुद्ध है। तो दोनों बातें हैं। आचार्य महाराज और मनुष्य, आप बता सकते हैं कुछ इसमें कैसे अंतर करेंगे? वैराग्य के किसी कारण को देखकर बिना उपदेश प्राप्त किए जो स्वयं में वैराग्य में हो जाते हैं, वो स्वयं बुद्ध है। ये पंक्ति है। फिर दूसरा लिखा है कि जो किसी निमित्त अर्थात नीलांजना का नृत्य और उसमें उसका मरण देखकर अथवा मानसतंभ को देखकर बुद्ध हो जाते हैं, वो प्रत्येक बुद्ध कहलाते हैं। तो कह रहे हैं कि गौतम स्वामी दोनों प्रकार के बुद्ध थे। तो दोनों कैसे होंगे, ये प्रश्न है। अपने आप वैराग्य को प्राप्त हुए, तो ये तो ऐसा हो सकता है कि तिलोई पंडित में प्रत्येक बुद्ध की परिभाषा क्या थी? पढ़ा था अपन ने। स्वयं बुद्धि है गौतम स्वामी, मानसतंभ के दर्शन प्रत्येक वास्तव में मानसतंभ के दर्शन जो है, नीलांजना का विलय आदि, यानी कोई ऐसी घटना से अगर वैराग्य होता है तो उसको उनको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। मानसतंभ का दर्शन जिन बिंब दर्शन के अंतर्गत आता है।
तो उससे वो सम्यक को प्राप्त हुए थे, दीक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे। फिर प्रत्येक बुद्ध में और कोई घटना हो सकती है जो अभी अपने पास उपलब्ध ना हो। इसमें तिलय पंडित में लिखा है, कोई चीज जैसे बादल का विलय होना। हाँ वो तो समझ गए। हाँ उस प्रकार की घटनाएं होती, प्राकृतिक घटनाएं या कुछ भी। उससे वैराग्य, गिलहरी के मरण, कोई पक्षी जानवर के मरण से वैराग्य। प्रत्येक बुद्ध रिद्धि का वर्णन किया कि जिस रिद्धि के द्वारा गुरु के उपदेश बिना ही कर्मों के क्षयोपशम से सम्यक ज्ञान और तप के विषय में प्रगति हो जाती है, वह प्रत्येक बुद्ध रिद्धि बुद्धि कहलाती है। कम्माणो समीणय गुरुवदेशम विना विपावेदी सन्नाणो तव पगमम। जी ये पत्ते ये बुद्धि सा, ये पढ़ चुके हैं पहले। कर्मों के शमन से, अर्थात कर्म शांत होते हैं तो गुरु के उपदेश बिना ही सम्यक ज्ञान और तवपगमन, तप में जो प्रगमन होता है, प्रगति, वो जिसके द्वारा प्राप्त होती है उसको प्रत्येक बुद्धि कहते हैं। वही बात आ रही है ना, अपन और गुरुजनों से पूछ सकते हैं। पहले भी अपन ने एक प्रश्न पूछा हुआ है, वो जो जाति वाला जो प्रश्न था, परिणामी की प्रज्ञा में अपनी अपनी जाति विषय प्रज्ञा उत्पन्न हो जाती है। वो प्रश्न पूछा था, अपनी अपनी जाति का अर्थ क्या है, तो वो अभी उसका उत्तर आने वाला है। हो सकता है रिद्धियों का वर्णन और भी मिल जाए अपने को, प्रत्येक बुद्ध का मिल जाए तो अभी देख लेते हैं। इसमें भी दिया हुआ है तत्वार्थ वृत्ति में। प्रत्येक बुद्ध ही रिद्धि दी है, बाकी स्वयं बुद्ध आदि को रिद्धि में नहीं लिया। अधिक विस्तार नहीं है, मध्यम विस्तार। तो इस प्रकार गौतम गणधर स्वामी की स्तुति पूर्ण हुई और उनकी रिद्धियों का भी कुछ किंचित वर्णन इसमें स्तुति के अंतर्गत आ गया। तो अभी अपन इतना रख रहे हैं, स्वाध्याय को यहाँ पर अपन पूर्ण करते हैं। फिर आज जो एक प्रासंगिक वो मनाते हैं लोग, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तो उसके ऊपर थोड़ा सा विवेचन बाद में देखते हैं। जय नम।